मुरैना में मौजूद हैं हम और यहाँ से आप तक चुनावी सरगर्मी पहुंचा रहे हैं। कहा जाता है कि मुरैना में कई ऐसे पुरातन मंदिर हैं जिसमें बहुत संभावनाएं हैं उन्हें तीर्थ स्थल के तौर पर अगर उनको विकसित किया जाए और यहाँ के लोगों की बल्कि यूं कहें कि देश विदेश के लोगों की बहुत आस्था भी है यहाँ से जुड़ी हुई। ऐसे ही एक पुरातन मंदिर शनि धाम में हम मौजूद हैं और आइए यहाँ के जो पुजारी हैं उन्हीं से समझते हैं क्या महत्व है इसका। मुरैना का जो ये शनि मंदिर है इसे बहुत ही पुरातन मंदिर कहा जाता है, इसके महत्व के बारे में बताएं। देखिए, ये मंदिर जो है ये पृथ्वीलोक का पहला शनि मंदिर है। ये हम आप सभी जानते हैं कि जो हमारे इष्ट देवता हैं राम जी कृष्ण जी, ये पृथ्वीलोक के हैं, बल्कि शनिदेव पृथ्वीलोक के नहीं, ये सूर्यलोक के। इनका जन्म सूर्यलोक में हुआ था। इनको सबसे पहले पृथ्वीलोक में महाराज दशरथ जी लेके आए थे। जो भगवान राम के पिता थे वो जानते थे कि न्याय के देवता हैं और तत्काल फल देने वाले देवता हैं, लेकिन वो स्थापित नहीं कर पाए थे। उसी समय रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था। रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था। वो जानता था कि जो नवग्रह शनि राहु केतु ये पीड़ा पहुंचाते हैं, इसलिए नव के नवग्रहों को बंदी बनाया था। यहाँ तक कि वो काल को भी बंदी बनाया था। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका गए और लंका में आग लगा रहे थे तो आग नहीं लगी, तो अपनी योग माया से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि शनिदेव रावण के पैरों के नीचे दबे हुए हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि शनिदेव को रावण उल्टा लटका के रखा हुआ था। तो हनुमान जी शनिदेव को देख के पहचान जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी और शनिदेव के अनेक रिश्ते हैं। पहला रिश्ता तो यही है कि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्यदेव और आप सूर्य पुत्र हैं, इस रिश्ते से गुरु भाई होते हैं। दूसरा रिश्ता, हनुमान जी शनिदेव के जीजा भी हैं, सगे जीजा हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं लेकिन अविवाहित नहीं, विवाहित हैं। वो सूर्यदेव की पुत्री सूर्यचला के साथ उनका विवाह हुआ है। ये ऐसा शास्त्रों में वर्णन पाया गया है। तो शनिदेव को देख के पहचान गए, बोले शनिदेव यहाँ कैसे? ये बताए कि हमको तो रावण बंदी बना है, आप कैसे? तो हनुमान जी भी बताए कि सीता मैया का हरण करके लाए जो जगत जननी माता है, और मैं इसकी लंका में आग लगा रहा हूँ तो आग नहीं लग रही, तो क्या करें? तब शनिदेव बताए कि जब तक मैं लंका में रहूंगा तो आप आग नहीं लगा पाएंगे। अरे आप तो बहुत शक्तिशाली, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं हो ता तुम पाही। आप ही कुछ करिए कि मैं लंका से बाहर चला जाऊं। तो हनुमान जी ने शनिदेव को लंका से उठा के फेंका तो यहाँ के गिरे। इस प्रकार से, और ये मूर्ति रूप में नहीं आए बल्कि उल्का पिंड के रूप में आए। उल्का पिंड के गिरने से ही ये खाई और गड्ढा हो गया। ये आप देख रही हैं जो बहुत गड्ढा है, ये पहले ऊंचा पहाड़ था, ये विंध्या पर्वत के नाम से जाना जाता था। शनिदेव के गिरने से खाई हो गए। इस प्रतिमा की स्थापना महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल में हुई। उन्होंने ही शनिदेव के सामने हनुमान जी की प्रतिमा लगवाई थी। ये दोनों प्रतिमाएं अद्भुत हैं। उसी समय से गंगा मैया भी हैं। देखिए, ये पृथ्वीलोक का पहला शनि मंदिर है। दूसरा शनि मंदिर आपके वृंदावन कोशिकला में भी है। तीसरा शनि शिंगणापुर है, वो कलयुग का है, वो शिला यहीं से गई। इस प्रकार से वो तीसरे नंबर का शनि मंदिर है। यानी शनि शिंगणापुर में जो शिला है जिसका तेल से अभिषेक होता है वो मुरैना से ही गई। जी हाँ जी, वो यहीं से शिला गई है शनि शिंगणापुर, वो कलयुग में गई। इस प्रकार से पृथ्वीलोक का पहला शनि मंदिर है। और हम आप ये सभी जानते हैं कि जितने भी प्रतिमाएं बनती हैं पत्थर की बनती हैं, लेकिन ये शनिदेव की प्रतिमा जो है पत्थर की नहीं है बल्कि उल्का पिंड से बनाई गई है। ये उल्का पिंड से बनी है प्रतिमा। जी हाँ, ये अद्भुत और तांत्रिक प्रतिमाएं हैं। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती आने मात्र से। अच्छा, कहते हैं कि जब भी आप शनि मंदिर के पास, क्योंकि हम बिल्कुल शनिदेव के सामने खड़े हैं, कहते हैं कि बिल्कुल समक्ष से दर्शन नहीं करना चाहिए, नेत्र नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी तो ऐसी कुछ मान्यता है क्या? जी हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन ये जो शनिदेव हैं ये तपस्या मुद्रा में हैं। इनको आप देख सकते हैं, इनके ओरिजिनल रूप को भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल इनकी आंखें बंद हैं, क्योंकि इनकी पत्नी जो है धामनी ने इनको श्रापित कर दिया था। तो ये अपनी आंखें बंद करके तपस्या मुद्रा में है, इसलिए इन पे कोई ऐसा दोष नहीं है कि जिसको आप आंखों से दर्शन नहीं कर सकते। चारों चरणों के दर्शन करना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के मंदिर के उत्थान के लिए, और कहा जा रहा है कि इसे भी विकसित किया जा रहा है ठीक उज्जैन महाकाल की तरह कॉरिडोर बनाने का, वो कार्य कहाँ तक पहुंचा है और क्या परियोजना है उसे लेकर? देखिए, ये जो विकास कार्य चालू है, अभी तो परिक्रमा मार्ग बन रहा, इसका मेन गेट भी बन रहा है। अब धीरे धीरे कार्य इसका जो ये शनि लोक बनने वाला है। जी हाँ, ये शनि लोक बन रहा है। शासन की सब नीतियां हैं और अब बाबा चाहेंगे तो सब बन जाएगा।
और जिन लोगों के शनि साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है, वो लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरीके की निवारण या पूजा पद्धति आप लोग बताते हैं? देखिए, जिस पे भी शनि की साढ़े साती अढ़ैया ढैया चल रही, कुछ भी चल रहा है, तो वो यहाँ आने मात्र से ही उनके पूर्ण हो जाते हैं। और शनि बाबा का यदि अभिषेक करते हैं, तेल से अभिषेक होता है, बढ़िया विधिवत अभिषेक अब भाव के साथ आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, सभी शनि की जो दशा होती है वो कट जाती है। तो सरकार का पूरा ध्यान है इस स्थान बिल्कुल, पर, अच्छी तरीके से इसका जो उत्थान है वो कराया जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल इसका विकास चालू हो गया है। और सरकार का पूर्ण रूप में ध्यान है। अब शनि लोक बन रहा है, देखिए जैसे अयोध्या राम मंदिर बना है, हमारे मोदी जी ने अभी अयोध्या राम मंदिर का वो किए है, शायद ही कि भगवान की कृपा हुई तो ये भी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो शनि धाम के पुरोहित हमारे साथ थे और उन्होंने ना सिर्फ इस मंदिर के महत्व के बारे में बताया है, बल्कि ये भी बताया है कि दूर दराज से जो लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, वो अभिभूत होते हैं दर्शन मात्र से। इसकी मूर्ति भी बहुत खास है क्योंकि ये कोई किसी आम पत्थर से नहीं बनी है, और मुझे लगता है कि शायद ही ये एक अपना पहला मंदिर है जहाँ पर आप बिल्कुल समक्ष से शनिदेव का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है, उनकी आंखें जो हैं वो बंद है। और कहा जाता है हमारे धार्मिक मान्यताओं में कि खुली आंखों में जब शनिदेव की मूर्ति स्थापित होती है तो ठीक सामने से जाकर दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वो आप पे प्रभाव डालती है और इससे आप पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मंदिर में आकर हम भी अभिभूत हो गए हैं और मुरैना की ऐसी कई जगह आपको दिखाएंगे जहाँ से बहुत संभावनाएं हैं इन्हें तीर्थ स्थल के तौर पर डेवलप करने की। और यहाँ शनि धाम में भी यही कोशिश है और सरकार ने यहाँ शनि कॉरिडोर का काम शुरू कर दिया है। कि जैसे आप अभी शनिदेव के दर्शन किए, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी की भी प्रतिमा इकलौती प्रतिमा है, उनके भी आप अद्भुत दर्शन करेंगे। अभी हम उनके भी बारे में बताएंगे, आप जब वहां चलेंगे तो उनकी विशेषताएं बताएंगे। उनके नाखून भी बढ़ते हैं, अद्भुत। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि पत्थर बढ़ता है और छोटा हो जाए, ये हनुमान जी में प्रक्रिया पाई गई। हम चाहते हैं वो दर्शन करना। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको दर्शन कराएंगे, आप मंदिर चलेंगे, मैं भी आपको बाबा के बारे में भी दर्शन कराएंगे। शनि धाम में ही हम मौजूद हैं और उस मंदिर में मौजूद हैं जिसके महत्व के बारे में अभी हमें पुजारी जी बता रहे थे कि हनुमान जी की ये मूर्ति अपने आप में दुर्लभ है और बहुत ही चमत्कारी है। क्या खासियत है? आप बता रहे थे कि इस मूर्ति में बहुत कुछ चमत्कारी है। वैसे देखिए, अपने भारतवर्ष में 2 प्रतिमाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, एक हनुमान जी की, दूसरा शिवलिंग। बाबा की 3 गिनत प्रतिमाएं हैं और सब में शक्ति है। मैं नहीं बोलता हूँ कि किसी में कम शक्ति है, लेकिन ये जो प्रतिमा इकलौती प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इनकी विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि माता जानकी जी ने इनको 2 सिद्धियां दी थी, अष्टसिद्ध नवनीत। कहते हैं अष्टसिद्ध नवनीत के दाता स्वर्दीन जानकी माता। दोनों यंत्र बाबा अपनी भुजाओं में धारण किए हैं। ये वही यंत्र है जो महाभारत काल में अर्जुन के रथ पे बधा था, पूरे महाभारत काल में अर्जुन के रथ में बधा था। जब इस यंत्र को निकाल दिया गया उसी समय अर्जुन का रथ भस्म हो गया था। इनकी दूसरी विशेषता है, ये कटारधारी हनुमान जी हैं, आप कटारधारी हनुमान जी भी नहीं पाएंगे। तीसरी और सबसे बड़ी विशेषता बाबा के नाखून के, इनके सभी नाखून बढ़ते हुए हैं। आप जो नाखून जिस पोजीशन में आज देख के जा रहे हैं, अगली बार वो नाखून को आप वो पोजीशन में नहीं मिलेगा। जैसे हमारे आपके नाखून है, सेम बाबा के नाखून भी बढ़ते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये नाखून बढ़ते हैं? जी हाँ, आप टच करके देखिए, बिल्कुल हमारे और आपके जैसे नुकीले नाखून, ये पूरा बड़ा हुआ, ये पूरा छोटा हो गया है। तो क्या ये नख आप लोग नहीं, अपने आप छोटे भी होते हैं दीदी, इनके नख को काटने की क्षमता किसी में नहीं है, ये अपने आप छोटे हो जाते हैं और अपने आप बढ़ते हैं। जी हाँ, मई जून के महीने में बाबा के शरीर से पानी की छींटे भी देखने को मिली, जिसको हम अपनी भाषा में पसीना कहते हैं। हाँ जी हाँ, इस प्रकार से पानी की छींटें देखने को मिलती है। देखिए, हम पुजारी हैं, हम बाबा को नहलाते भी हैं, तो सुबह नहलाते हैं तो ठंडियों में 1-2 घंटे बाद सूख जाता है, लेकिन मई जून के महीने में पानी की छींटें देखने को मिले तो क्या है, पसीना चल रहा है, सिंदूर भी बहा देते हैं, ऐसे तेज पसीना आएगा। इस प्रकार से बाबा की इकलौती प्रतिमा है। शनिदेव को आप ही लंका से लेकर इस स्वयं विराजमान है, आप इनको देख रहे हैं, ये पूर्वमुखी हैं। जी हाँ, ये पूर्वमुखी हैं, क्योंकि शनिदेव को जब यहाँ लेके आए थे
तो शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। उन्होंने क्या किया कि पहले बाप बेटे में बन नहीं रहा था, सूर्यदेव अपना तेज छोड़ते हैं शनिदेव को भस्म करने के लिए। उसी समय हनुमान जी ने अपना मुख पूर्व की ओर कर लिया और सूर्य के तेज को सहन कर लिया। सूर्यदेव को चेतावनी दी कि हे सूर्य, तुम वही हो, मैं वही हूं, अंतर है तो समय का। जब मैं बाल्यावस्था में था तो आपको निकल गया था, अब तो युवावस्था में आ गया हूं, अब मैं क्या कर सकते हैं खुद सोच सकते हो। इसलिए मैं शनिदेव को लंका से लेके आया हूं, तो उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तभी से आपने सूर्य के तेज को सहन करते हैं और शनिदेव को सुरक्षित किए जी। और यहाँ पे जो चरण इनके जो पड़े हुए हैं जी, ये इनके चरणों में द्रोणागिरि पर्वत के रखवाले हैं। जब संजीवनी बटी लेने गए थे, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, वो पर्वत को लेके नहीं आने दे रहे थे, तो उनको पैरों के नीचे दाबे पर्वत लेके आ गए। ये पर्वत भी आप अद्भुत देख रही हैं, ये देखिए, ये ऋषि महात्मा है, ये हिमालय पर्वत है अपना, ये आपका बंदर है 3, ये सिंहराज हैं, पर्वतराज हैं, ऋक्षराज हैं, सबकी आप स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से बाबा की चमत्कारी प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया और वाकई में बहुत अद्भुत एक अलग बात है इस मंदिर में। और जो आपने नखों के बारे में बताया है, ये तो चमत्कारी है, आश्चर्यचकित करने वाला है, दुर्लभ है। बिल्कुल नीचे आपको मुलायम मिलेगा, जैसे हमारी और आपके मांस है। बाबा का बढ़ा हुआ नाखून गड़ जाता है, धीरे धीरे ये भी छोटा हो जाएगा, फिर दूसरी उंगली का बढ़ेगा। ये माला भी पहने हैं, माता जानकी जी ने इनको दी थी, हार हवेल गुदी खड़वार, ये 4 मालाओं का वर्णन आता है। जी हाँ, जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी, वैसे भी शनि की 7.5 अढ़ैया, देखिए शनि की दशा सब पे चलती है, कोई भी देवता नहीं बचे जिसपे शनि की दशा न चली हो। शनिदेव ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा। शनि की दशा यदि नहीं चलती है तो हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर शनि की कोई भी दशा नहीं चलती। वही आज भी है, जो भी भक्त हनुमान जी का होगा, जो हनुमान जी का भक्त है, उस पे शनि की 7.5 और महादशा नहीं चलती। इसीलिए शनि की 7.5 और आड़िया पे हनुमान जी की पूजा अनिवार्य बताई जाती है। हम लोग सभी को यही बताते कि हनुमान जी की पूजा करो, सभी आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर आपने हमें जानकारी दी है। और ना सिर्फ शनि मंदिर बल्कि हनुमान मंदिर, दोनों ही चमत्कारी मूर्तियां यहाँ पर हैं, शनिधाम के नाम से प्रसिद्ध। आप भी अगर मुरैना आए तो जरूर शनिधाम और शनिधाम में हनुमान जी के दर्शन करें, एक चमत्कारी मूर्ति से आशीर्वाद लें। और हम आप तक चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तो पहुंचा ही रहे हैं, बल्कि मुरैना के जो ऐसे तीर्थ स्थल हैं उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, शनिधाम मुरैना से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।